आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमस्तुते। हे आदिदेव सूर्य नारायण भगवान, मैं तुझे वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। प्रकाश देने वाले हे भास्कर, आप प्रसन्न हो। हे दिवाकर देव, आपको मैं नमन करती हूँ। तेज वाले देव, आपको मैं नमन करती हूँ। सबसे पहले कर्मयोग का उपदेश प्रभु ने तेजस्वी सूर्य को दिया। ऐसा भगवद गीता के 4 अध्याय में उल्लेख है। 365 दिन अविरत कार्य कर रहा है तेजस्वी सूर्य। बिना मानदेय सूर्य अपने कार्य में नियमित है और मानव मानदेय लेकर भी नियमितता नहीं रखता। सूर्य देव सिर्फ प्रकाश का गोला ही नहीं है, वो तो जगत का आत्मा है। वो सबको उत्साह, स्फूर्ति, चेतना और जीवन बख्शता है। एक बिजली के गोले का बिल आता है जो हम एनर्जी को ट्रांसफर करके, जो बिजली का गोला है, वो गोला जलाने से बिल आता है। बिल चुकाने के बाद भी वो उड़ जाता है, जबकि दिल से काम करने वाला सूर्य का बिल नहीं आता। दिल से काम करने वाले निष्काम कर्मयोगी सूर्य जैसा तेजस्वी, शाश्वत और सनातन होना चाहिए। हमें जीवन में नम्रता भी सूर्य के पास सीखनी है। दरवाजे पे वो हल्के से आता है। जब तक हम खिड़की दरवाजे ना खोले तब तक वो वहां धीरे से अपनी आभा प्रसारित करता रहता है। जैसे हम खिड़की और दरवाजे खोलते हैं, वैसे ही वो घर में प्रवेश कर लेता है। तेजस्वी मानव भी उपकार करके कभी शोर नहीं मचाता। जो सूर्य जैसा तेजस्वी हो, जिसने कितना भी अच्छा कार्य कर लिया हो, कितना उपकारक कार्य कर लिया हो, लेकिन अहंकारित होके किसी को दंडित नहीं करता। वो शोर नहीं मचाता, वो धीरे से कर देता है, बस सिर्फ कर देता है। हमारे सप्ताह की शुरुआत भी रविवार से होती है। रवि माने सूर्य, तेज का प्रतीक। तेजोमय भगवान का अंश। ऐसा जीव भी तेजस्वी होना चाहिए। सूर्य के पास नियमितता और अविरत कर्मयोग की दीक्षा लेने जैसी है। समझदारी पूर्वक अगर सूर्य नमस्कार करने वाले का तन निरोगी रहता है और मन भाववाही बनता है और बुद्धि तेजस्वी बनती है। सूर्य का एक नाम मित्र भी है। ओम मित्राय नमः। मित्र माने दोस्तार। दोस्त में से जो तार दे वो है दोस्तार। ये देखते हुए हमें अंधकार, दोष, पाप, आलस्य से सूर्य बचाता है।
जो सूर्योपासक है उसे भी ये सब गुण आत्मसात करके समाज के सच्चा मित्र बनना चाहिए। अगर सूर्य देव पूरे विश्व को प्रकाशित कर सकता है तो हम कम से कम एक झोपड़ी को तो प्रकाशित करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो सकते हैं। और ऐसा जब हम दृढ़ संकल्प करेंगे तभी हम तमसो मां ज्योतिर्गमय की जो प्रार्थना है, जो मननीय प्रार्थना, उसको सार्थक कर पाएंगे। सूर्य का उदय और अस्त भी लालिमापूर्ण होता है। सूर्य का जब उदय होता है तब पूरा आकाश रक्तवर्णी होता है, और जब अस्त भी होता है तब भी पूरा आकाश रक्तवर्णी होता है। इसलिए सूर्य का तेजस्वी, सूर्य जैसा जो तेजस्वी कर्मयोगी होता है, वो कर्मयोगी भी संपत्ति आए जीवन में या विपत्ति आए, सुख दुख हो, जय पराजय हो, कोई निंदा करता हो या कोई किसी की स्तुति करता हो, सभी द्वंद्वों में वो प्रसन्न रहता है। एक सा चेहरा, वो है सूर्योपासक, जो खुद प्रसन्न रहता हो और दूसरों को भी रख सकता हो। सूर्य समग्र विश्व का संचालन करता है, वो प्रेरणा मूर्ति है। 9 करोड़ 30 लाख माइल दूर रह के भी हमें वो हूंफ और उष्मा देकर कभी सुनाता नहीं, ना हमें कभी हमसे कभी रूठता है। हम कितना भी उसका बुरा करे, कितनी भी उसकी निंदा करे, लेकिन वो हमें हूंफ ही देता है, उष्मा ही देता है। और उसके उपासक हम सिर्फ कोई संस्था में संस्थापक हो गए या कोई बड़े पद पावर पे हो गए तो हम सबका मालिक बनने का प्रयत्न करते हैं। अरे सूर्य वंदना तो सत्वशीलता प्रदान करता है। इसलिए सूर्य देव की जो उपासना करता है उसकी फलश्रुति जो कही है, आदि तस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्त्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। जो हर रोज सूर्य नमस्कार करता है, सूर्य को नमन करता है, उसको जन्म जन्मांतर तक दरिद्रता नहीं आती। इसलिए हे मानव, आप कभी दरिद्र ना रहना हो तो हर रोज सूर्य का त्राटक करे। सूर्योदय के समय, सूर्यास्त के समय त्राटक करना तेजस्वी जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय इसलिए सोना नहीं चाहिए, ऐसे हमारे बुजुर्ग कह गए हैं। तो उसमें भी कोई कारण होगा कि जब सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है तब उसका त्राटक करना बहुत ही जरूरी है। और सुबह का सूर्योदय का त्राटक करने के समय 10-15 मिनट पहले और सूर्यास्त के समय भी 10-15 मिनट तक त्राटक करे, ये मननीय है। सूर्योपासना करने वाला ही प्राणोपासना कर सकता है, और जो प्राणों की उपासना करता है वो ही राष्ट्र का उपासक सच्चा बन सकता है। उत्तिष्ठ भारत, शिवोहम शिवोहम शिवोहम।